क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की केवल एक नहीं बल्कि 8 कन्याएं थी। 5 रहस्यमयी नाग कन्याएं, एक पुत्री जो शोक हरने आई, एक जो स्वयं प्रकाश बनी और एक देवी जो सर्पों की जननी बनी। सावन के इस पवित्र महीने में आइए जाने भगवान शिव की 8 पुत्रियों की अनसुनी और अलौकिक कथाएं। डिवाइन सागरा चैनल में आपका स्वागत है, जहां हर कथा में छिपा है सनातन धर्म का एक गहरा संदेश। ओम नमः शिवाय। जब सृष्टि थमी होती है, समय मंद पड़ जाता है और जीवन में एक विराम आता है, तब सावन आता है। यह केवल एक ऋतु नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभूति है। सावन, जिसे श्रावण मास कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार सबसे पवित्र महीनों में एक माना गया है। यह वह समय है जब स्वयं भगवान शिव, भोलेनाथ, पृथ्वी पर आते हैं और अपने पावन परिवार के साथ इस संसार में निवास करते हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण और कई अन्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह महीना केवल व्रत, पूजा और अभिषेक का नहीं, बल्कि शिव परिवार की अनुभूति का अवसर है। लाखों भक्त इस समय शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध और गंगाजल चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। यह मास श्रद्धा, भक्ति और आत्मचिंतन का समय है और इसमें छुपा है एक रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। आप सभी भलीभांति जानते हैं कि भगवान शिव का परिवार अत्यंत सुंदर और संतुलित है। भगवान शिव, योगीश्वर, त्रिपुरांतक, नटराज, भूतनाथ, माता पार्वती, जगदम्बा, शक्ति, अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली, भगवान गणेश, विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता, प्रथम पूज्य, भगवान कार्तिकेय, मुरुगन, सेनापति, तमिलों के आराध्य, वीरता के प्रतीक। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि भगवान शिव की 8 पुत्रियां भी थीं? यह कथा हमें मिलती है मधुश्रावणी व्रत कथा और शिव पुराण के विशेष भागों में, और ये इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने मनुष्य रूप धारण किया और पृथ्वी पर एक वन में विचरण करने लगे। उसी वन में उन्हें एक मनोहर सरोवर दिखाई दिया। उसका जल इतना निर्मल और शांत था कि माता पार्वती ने महादेव से जल क्रीड़ा का आग्रह किया। भगवान शिव ने सहर्ष सहमति दी और दोनों सरोवर में क्रीड़ा करने लगे। जल की लहरों में आनंद करते हुए महादेव का वीर्य स्खलित हो गया, जिसे उन्होंने एक पत्ते पर रख दिया। उस दिव्य वीर्य की शक्ति इतनी प्रबल थी कि जल तत्व के स्पर्श से उस पत्ते से 5 कन्याओं का जन्म हो गया। इन कन्याओं ने मानव शरीर में जन्म लिया, किंतु उनका स्वरूप नाग कन्याओं जैसा था। वे थीं जया, विषहर, शमिलबारी, देव, दोठली। ये कन्याएं धरती पर प्रकट हुई, लेकिन माता पार्वती को इनके जन्म की कोई जानकारी नहीं थी। महादेव को यह भलीभांति ज्ञात था कि ये पांचों कन्याएं उनकी ही संतान हैं, परंतु वे माता पार्वती को बिना बताए उन्हें अपनाना नहीं चाहते थे। इस कारण महादेव रोजाना छुपकर उस सरोवर के पास जाते, अपनी पुत्रियों के साथ खेलते, उन्हें आशीर्वाद देते और स्नेह लुटाते। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन माता पार्वती को संदेह हुआ कि महादेव रोज वन में अकेले क्यों जाते हैं। जब उन्होंने पीछा किया तो उन्होंने देखा कि महादेव 5 नाग कन्याओं के साथ खेल रहे हैं। यह देखकर माता का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने उन कन्याओं को नष्ट करने का संकल्प कर लिया। जैसे ही माता ने पहला कदम बढ़ाया, महादेव ने उन्हें रोकते हुए कहा, देवी, ये नाग कन्याएं तुम्हारी ही पुत्रियां हैं। तुम सर्प कन्याओं की माता हो। यह सुनकर माता पार्वती आश्चर्यचकित रह गई। तब भगवान शिव ने उन्हें पूरा वृत्तांत बताया, जल क्रीड़ा, दिव्य शक्ति और 5 पुत्रियों का जन्म। माता पार्वती की ममता जाग उठी और वे हंसने लगी। उन्होंने उन कन्याओं को गले लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। सावन में इन कन्याओं की विशेष पूजा क्यों करते हैं? इसका जवाब है, महादेव जी ने उस समय माता पार्वती और सभी देवी देवताओं के समक्ष घोषणा की, जो कोई सावन में मेरी इन 5 पुत्रियों की पूजा करेगा, उसे सर्प भय से मुक्ति मिलेगी, उसके परिवार की रक्षा होगी और कभी कोई विष उसका अनिष्ट नहीं कर सकेगा। इसी कारण से सावन के महीने में नागों की पूजा होती है और इन 5 कन्याओं को सर्प रक्षा देवी भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे भगवान शिव और माता पार्वती की प्रथम कन्या, एक अत्यंत सुंदर, सौम्य और शक्तिशाली देवी, अशोक सुंदरी की पूर्ण कथा। भगवान शिव
कैलाश पर तपस्या में लीन रहते थे। वे योगीश्वर हैं। समाधि उनका स्वभाव है। माता पार्वती यद्यपि स्वयं आदि शक्ति है, परंतु एक पत्नी और मां होने के नाते उनके भीतर ममत्व और स्नेह की गहराई भी है। गणेश और कार्तिकेय के बड़े हो जाने के बाद पार्वती को एक सूक्ष्म अकेलापन महसूस होने लगा। वह एक ऐसी सखी, एक पुत्री की कामना करने लगी जो उनके साथ समय बिताए, हंसे, खेले और एक मां बेटी का प्यारा संबंध बनाए। एक दिन माता पार्वती नंदन वन में विचरण कर रही थी। वहां उन्होंने देखा कल्प वृक्ष, वह दिव्य वृक्ष जो किसी भी इच्छा को तुरंत पूर्ण कर देता है। पार्वती जी ने अपने अंतर्मन में शिव जी से प्रार्थना की और फिर उनकी अनुमति के बाद उस कल्प वृक्ष के समक्ष श्रद्धा से प्रार्थना की। हे कल्प वृक्ष, मुझे एक ऐसी पुत्री दो जो मेरे अकेलेपन को दूर करे, मेरे समान सुंदर हो, गुणों में उत्तम हो और मेरी सखा बने। कल्प वृक्ष ने अपनी दिव्य ऊर्जा से एक सुंदर कन्या उत्पन्न की। कन्या का नाम पड़ा अशोक सुंदरी। अशोक अर्थात शोक, दुख का अंत करने वाली सुंदरी अर्थात अनुपम सौंदर्य की प्रतीक। क्योंकि इस कन्या ने माता पार्वती के अकेलेपन के शोक को समाप्त किया, इसलिए उसका नाम रखा गया अशोक सुंदरी। वह इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल लोक में उनकी शोभा की चर्चा होने लगी। अशोक सुंदरी की युवावस्था में एक बार जब वे अपने माता पिता के साथ कैलाश पर थीं, शिवजी ने भविष्यवाणी की कि उनका विवाह राजा नहुष से होगा। नहुष एक राजर्षि था जो अपने पुण्य और तपस्या से इतना शक्तिशाली बना कि देवताओं के राजा इंद्र के स्थान पर स्वर्ग का अधिपति बन गया। लेकिन विवाह से पूर्व अशोक सुंदरी को एक राक्षस हुंड से संघर्ष करना पड़ा। हुंड ने अशोक सुंदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने ठुकरा दिया। वह राक्षस क्रोधित होकर नहुष का अपहरण कर लेता है और उसे बंदी बना लेता है। अशोक सुंदरी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी शक्ति और तेज से राक्षस हुंड को पराजित कर दिया, नहुष को मुक्त कराकर अपने भाग्य का रक्षण किया। इसके पश्चात देवी अशोक सुंदरी और राजा नहुष का विवाह हुआ। उनके पुत्र हुए ययाति, जो आगे चलकर चंद्रवंश के प्रमुख राजा बने। देवी ज्योति की कथा के दो प्रमुख स्रोत हैं। ईके शिव के तेज से उत्पत्ति, दूसरी माता पार्वती के ललाट से निकली ऊर्जा से जन्म। दोनों ही कथाओं का मूल उद्देश्य एक ही है, प्रकाश, चेतना और जागृति का देवी रूप। पहली कथा। शिव के तेज से उत्पन्न एक दिन भगवान शिव तपस्या में लीन थे। उनके तेज की ऊर्जा इतनी प्रचंड हो गई कि वह कैलाश पर्वत से निकलकर संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने लगी। यह तेज किसी एक दिशा में केंद्रित हो गया और एक अद्भुत प्रकाश पुंज के रूप में साकार हो गया। इस प्रकाश से प्रकट हुई देवी ज्योति, वह देवी जो शिव के तेजस्वी रूप की स्त्री स्वरूप अभिव्यक्ति है। उनका प्रभामंडल इतना दीप्तिमान था कि देवता भी नेत्र मुंह कर उनकी पूजा करते थे। दूसरी कथा। पार्वती के माथे से उत्पत्ति। दूसरी मान्यता के अनुसार एक दिन माता पार्वती ने दिव्य ध्यान में प्रवेश किया। उस ध्यान के दौरान उनके ललाट से तेज की एक ज्वाला निकली, जो एक अल्पायु कन्या का रूप लेकर प्रकट हुई। यह कन्या ही थी देवी ज्योति, जो आगे चलकर ज्वालामुखी देवी के नाम से पूजित हुई। आज के युग में जहां अंधकार केवल भौतिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक भी है, वहां देवी ज्योति की आराधना एक प्रकाशमयी जीवन का आह्वान करती है। देवी मनसा, नागलोक की रानी और शिव की तीसरी पुत्री। पहला संस्करण। एक दिन भगवान शिव वन में विचरण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि काद्रू द्वारा बनाए एक नाग पुतले पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने उस पुतले को स्पर्श किया, उनकी दिव्य ऊर्जा उस पुतले में प्रविष्ट हो गई। पुतले से जन्म हुआ एक अद्भुत कन्या का, जिसे नाग रूप मिला। यही कन्या थी देवी मनसा। उन्होंने जन्म भले ही काद्रू की काया से लिया हो, परंतु वे शिव की पुत्री मानी जाती है। माता पार्वती से उनका सीधा मातृत्व संबंध नहीं है, इसलिए उन्हें शिव कन्या कहा गया। दूसरा संस्करण। लोक कथा आधार। बंगाल की एक लोकप्रिय कथा के अनुसार शिवजी ने नागों को नियंत्रित करने के लिए अपनी इच्छा से एक देवी को प्रकट किया, जो सभी नागों की मां बनी। उनका नाम था मनसा देवी। देवी मनसा अत्यंत तपस्विनी और उग्र साधना करने वाली थी। उन्होंने हजारों वर्षों तक योग और तप का पालन किया और नागलोक की अधीश्वरी बनी।
उनकी शक्ति ऐसी थी कि सर्पराज वासुकी, शेषनाग आदि भी उन्हें मातृ स्वरूप में सम्मान देते हैं। हे भोलेनाथ, हे त्रिपुरारी, आपने अपनी कन्याओं के माध्यम से सृष्टि को करुणा, प्रकाश और सुरक्षा दी। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी बेटियां हम सभी की जीवन में ऊर्जा बनकर सदैव बनी रहे। आपका समय और विश्वास हमारे लिए अमूल्य है। अंत में एक बार फिर कहें, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।